हेलो मेरे बायोलॉजी चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम आपका ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, राइट? सो यहाँ पर दैट इज फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखा है? हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट हाउ अ सिंपल बाइट ऑफ फूड टर्न्स इनटू योर एनर्जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी इन बायोलॉजी? एनर्जी का मतलब होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स, है ना? एटीपी मॉलिक्यूल्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपका एक एडीपी जब आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एड ऑन होता है तो ये आपका क्या बनाता है? एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। what is that? Adenosine triphosphate. Biologically what we used to say that is ATP, और normally इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको एनर्जी बॉम्ब, एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी फ्यूल, राइट? एनर्जी करेंसी। बॉडी वेलकम टू द फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? सो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आप नॉर्मली जो भी रोटी, चपाती, राइस, व्हाटएवर आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे आपका एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट? सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देख रहे हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल, व्हाटएवर यू पीपल आर कंज्यूमिंग, जो भी आप खा रहे हैं वो आपका माउथ से स्टार्ट होकर वो हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन से होता हुआ फाइनली आपके लास्ट पार्ट में पहुंच रहा है, राइट? सो यहाँ पर माउथ में आपका माउथ से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? फर्स्ट पार्ट आपका माउथ है जहां से आप फूड को इंजेस्ट करते हैं, वहां से आपका पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पार्शियल डाइजेशन मींस व्हाट इज द मीनिंग? बिकॉज यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवरी जूस, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, राइट? 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। Is it clear? So from your mouth your partial digestion gets started, that is 30%. Is it clear? So carbohydrate का digestion आपके mouth से start हो जाता है। 3 pairs of salivary gland होते हैं, parotid, submaxillary और sublingual. Next one that is esophagus, right? Esophagus को commonly food pipe भी कहा जाता है, but what is the point you need to remember that in esophagus there is no digestion. Why there is no digestion? Because there are no enzymes. यहाँ पर कोई भी एंजाइम्स आपकी प्रेजेंट नहीं होती हैं, यहाँ पर सिर्फ आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये आपका एक पाथ प्रोवाइड करता है कि जो भी फूड यहाँ पर माउथ में प्रेजेंट है वो फूड आपका यहाँ पर डायरेक्टली स्टमक में आके पहुंचे। One more point, whenever the food is getting mixed, right? Whenever the food is getting mixed with saliva, what is the biological term we will use? That is bolus, right? What is the biological term we will use? That is bolus. So the point is that bolus is just simply passing from your mouth into the stomach. Is it clear? So यहाँ पर आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि ईसोफेगस में आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज आपका यहाँ पर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट? देन आपका जो यहाँ पर लिवर है, एंड नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। हम लिवर और पेनक्रियाज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर क्या है? स्टमक। स्टमक इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट? स्टमक इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका क्या है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, राइट? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिक जूस, व्हेनेवर आई विल यूज द वर्ड गैस्ट्रिक, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टमक। सो आपके स्टमक से आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड एसोसिएटेड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। इज इट क्लियर? गैस्ट्रिक जूस, द मीनिंग इज यहाँ पर आपके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन आपका यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, व्हाट इज दैट? दैट इज पेप्सिन, म्यूकस, राइट? सो व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन योर स्टमक? द मेजर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इट विल एक्टिवेट द प्रोटीन digesting enzyme that is already present in your stomach in what form? That is pepsinogen. ठीक है? पेप्सिनोजन से वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, राइट? पेप्सिनोजन से वो आपका पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन आपका एक एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन आपका एक इनएक्टिव फॉर्म है। व्हाट इज द पीएच? यहाँ पर आपका पीएच क्या है स्टमक का? दैट इज, इट इज हाईली एसिडिक 1.5।
ठीक है, इतना ज्यादा ये एसिडिक है कि अगर आपके नॉर्मल स्किन पर इस एसिड मतलब ये जो लेवल है एसिडिक लेवल, इसको आप मतलब बियर भी नहीं कर सकते, फुल बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, राइट. सो दैट इज द पॉइंट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन केस ऑफ स्टमक, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस में आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, आपका म्यूकस है. आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेजर फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट करता है. वो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. पेप्सिनोजन आपका प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म है. पेप्सिनोजन आपका पेप्सिन में कन्वर्ट होता है. जब वो एक बार कन्वर्ट हो जाए तभी आपका प्रोटीन का डाइजेशन जो है इनिशिएट होता है. म्यूकस आपका क्या है, म्यूकस क्यों प्रेजेंट है, वो इतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है कि चांसेस है कि आपकी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो डैमेज हो जाए. उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यूअसली आपका म्यूकस का रिलीज होता है. म्यूकस आपके ईसोफेगस पाइप में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ये आपका एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, राइट. देन नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, पेनक्रियास एंड लिवर. लिवर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड पेनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड. लिवर एंड पेनक्रियास बोथ हेल्प इन द डाइजेशन indirectly. Why I am saying that is indirectly? Because nothing is getting inside these organs. Simply liver is just secreting the juice. What is that? That is bile juice, right? Bile juice is the combination of bile salt and bile pigments. Bile salt help in the digestion of fat. आप डाइजेशन ऑफ फैट को 10th क्लास में है, आप क्या स्पेसिफिकली लिखेंगे, दैट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. What is the meaning of emulsification of fat? That is the large fat globules are getting converted into the simplest one. What is that? That is fatty acids and glycerol, right? Fatty acids and glycerol. The nature of liver juice and here pancreatic juice both are basic and alkaline. ठीक है, आपके पेनक्रियास से भी पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है, उसमें आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम? दैट इज ट्रिप्सिन. सेम इट इज लाइक दैट इज ट्रिप्सिनोजन आपका फर्स्ट ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है. हमेशा यू नीड टू रिमेंबर योर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हमेशा आपका इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं. ये इतनी ज्यादा हाईली एक्टिव होती हैं कि ये खुद की बॉडी सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकती हैं, ठीक है. इसी वजह से ये आपका क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं. अनटिल एंड अनलेस यू पीपल आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम एनी प्रोटीन सोर्स, ठीक है. उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी फूड, यहाँ पर जो भी बोलस आया, जब ये बोलस आपका यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काइम. What we will say, that is chyme. Two major terminologies are there, that is bolus and chyme. Bolus means when the food is getting mixed with your saliva, right? That is the meaning of bolus. What is the meaning of chyme? When bolus is getting mixed with gastric juice, that is chyme. Chyme is highly acidic in nature, right? Chyme is highly acidic in nature because whatever the food that is coming from stomach and entering inside the small intestine, it is highly acidic in nature, right? So liver juice, that is the juice that is secreted from liver, राइट ये सिर्फ आपका फैट का इमल्सिफिकेशन ही नहीं करता है, ये आपका जो भी फूड आ रहा है स्टमक में वो उसको न्यूट्रलाइज भी करता है, राइट वो उसको न्यूट्रलाइज भी करता है जिससे कि फर्दर आपका पेनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट कर सके. देन नेक्स्ट वन दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज आपका जो ये फूड आ रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर आएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम. ड्यूडेनियम में आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन वो एक ओपनिंग यहाँ पर होती है दैट इज कॉमन डक्ट फ्रॉम पेनक्रियास से और लिवर से यहाँ पर सिक्रीशंस का ऐड होता है. यहाँ पर आपका लाइक 90% डाइजेशन एंड हो जाता है ड्यूडेनियम में फर्स्ट पार्ट में, दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. देन आपका जेजुनम में आपके माइक्रोविलाई विलाई दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज the surface area for maximum absorption of what? Digested food. ठीक है.
फिर आपका लास्ट पार्ट क्या है, इलियम। इलियम में भी आपके मशरूम शेप्ड और दैट इज क्लब शेप्ड, वो आपके यहाँ पे विलाई, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो वहां पर भी आपका एब्जॉर्प्शन होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर फर्दर जो फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका मेजर फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन में आपका यहाँ पर असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्मोइड कॉलॉन, राइट, then rectum, then anus, then finally your anal sphincters will open and the waste material is just going to release out from the body. One more thing I want to clear, what is the major difference between excretion and egestion? Excretion means that is release of nitrogenous waste from the body, that is like for an example ammonia, urea, uric acid, and majorly human beings used to release that is your urea, right? But what is the meaning of egestion? Egestion means removal of undigested and unabsorbed food from your body. Whatever the food your body is not able, not capable to digest, to absorb, right? वो food आपका finally यहाँ पर body से release out हो जाता है. So there is the difference in between egestion and excretion, right? Excretion में आपका majorly organ कौन सा involve है? One pair of kidney that is located dorsally. What is the meaning of dorsal? That is back side. What is the meaning of ventral? That is front side, right? Then आपका यहाँ पर large intestine में majorly क्या है? There will be the absorption. There will be the absorption of water, minerals, electrolytes, right? बिकॉज आर बॉडी कांट एफोर्ड, हमारी बॉडी नहीं एफोर्ड कर सकती कि एक्सेसिवली वाटर का बॉडी से रिलीज होना, राइट। देन नेक्स्ट वन दैट इज मूवमेंट ऑफ बोलस। मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था मूवमेंट ऑफ बोलस from mouth to stomach. What is the meaning of bolus? The meaning of bolus means when the food is getting mixed with salivary amylase, right? Salivary amylase is basically responsible for the breakdown of carbohydrates, that to be 30%. Right, that to be 30%. So that's why we used to say that the partial digestion is getting started from your mouth itself, right? From your mouth itself. Then next one here, that is epiglottis. What is the meaning of epiglottis? If I will just draw, this is what is that? That is tracheal pipe, right? What is that? This is C-shaped cartilaginous rings are there. This is trachea. Esophagus means food pipe. Trachea means windpipe that is associated with the exchange of your gases. ठीक है, tracheal pipe. यहाँ पर आपका क्या होता है? Glottis. यहाँ पर क्या होता है आपका? Glottis. और one flap-like structure is there, that is epiglottis. So the point is, whenever the food is getting passed, जब भी आपका food आपके माउथ से ईसोफेगस पाइप के थ्रू जब भी स्टमक में जा रहा होता है, उस टाइम पर ट्रैकियल पाइप पर आपका लिटिल बिट एक अपवर्ड मूवमेंट होता है। वहां पर 12 to 20 कार्टिलाजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका एपिग्लॉटिस आपके ग्लॉटिस को कवर कर देता है, जिससे कि आपका फूड आपके फूड पाइप में एंटर हो, आपके विंड पाइप में एंटर ना हो, राइट। सो दैट इज द मेजर फंक्शन, दैट मूवमेंट आपका ट्रैकिया में हो रहा है, राइट। देयर विल बी द माइनर अपवर्ड मूवमेंट बिकॉज वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट। एंड व्हाट इज द थिंग दैट इज हेयर कि एपिग्लॉटिस आपका जस्ट ग्लॉटिस को कवर करता है, जिससे कि आपका फूड जो है वो आपका इस पाइप में ना आए, विंड पाइप में ना आए, राइट। देन नेक्स्ट वन, movement of chyme. What is the meaning of chyme? When the bolus is getting mixed with, that is gastric juice, right? When the food is getting mixed with gastric juice. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जब भी खाना जो है वो gastric juice के साथ मिक्स होगा, ये आपका हाईली एसिडिक होता है, राइट। ये आपका हाईली एसिडिक होता है। आपका pH यहाँ पर कितना होता है? आपका pH अराउंड दैट इज 1.2, ठीक है, 1.2 to 1.5 आपका हाईली एसिडिक पीएच होता है। ये हाईली एसिडिक पीएच स्टमक में क्यों मेंटेन होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज, अगर इसका एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक नहीं होगा तो आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो फर्दर आपका प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज वॉट एवर पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, जो भी आप ये टर्म्स देख रहे हैं
वो प्रो एंजाइम है, वो इनएक्टिव फॉर्म है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पेप्सिनोजन हो गया, आपका ट्रिप्सिनोजन हो गया, इसको फर्स्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा, राइट। सो यहाँ पर ये काइम, दैट इज मूवमेंट ऑफ काइम, फर्स्ट आपका यहाँ पर स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फर्दर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। यहाँ पर दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। देन आपका यहाँ पर डाइजेस्टेड, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो आपका एनएस के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम च्यूइंग टू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रूव्स हाउ स्मार्टली आवर बॉडी इज डिजाइन्ड। We people are the example of multicellular and most complex organisms, and our body is designed like this. Now just we had seen, right? So biology is truly amazing, right? ये बिल्कुल 100% true है। बायोलॉजी में हम प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, इतने अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी मतलब हमने बॉडी ऑर्गन हो गया, हम सबको मतलब कोरिलेट कर पाते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली बायोलॉजी इज अमेजिंग। सो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप शिक्षा नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।